हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। लालची पड़ोसन की कहानी। दिसपुर नामक एक गांव में सुमन नाम की एक औरत उसकी बेटी के साथ रहती थी। सुमन ने आज बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई थी, जिसकी मीठी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। सुमन की पड़ोसन थी रानी। सुमन की बनाई हुई खीर की खुशबू जब रानी के पास जाती है, फिर रानी दौड़ती हुई सुमन के घर आती है और उससे कहती है, बहन आज क्या बनाया है खाने में? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सुमन की बेटी कुकू बोलती है, पड़ोसन चाची, मम्मी ने बहुत मीठी खीर बनाई है। सुमन रानी को खीर देती है। फिर रानी सुमन की स्वादिष्ट खीर चखती है और उससे बोलती है, अभी मैं घर जा रही हूँ। फिर सुमन बोलती है, ठीक है तुम जाओ। फिर रानी अपने घर की ओर निकल पड़ती है। फिर रानी अपने घर पहुंच जाती है। रानी घर आकर अपने बेटे से बोलती है, बेटा जग्गू, तुम्हारी पड़ोसन आंटी ने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाया है, जाओ उनसे लेकर तुम भी खा लो। माँ, आंटी क्या देगी मुझे? देगी क्यों नहीं, पड़ोसन है हमारी। फिर जग्गू भागा भागा सुमन के पास जाता है। आंटी आंटी, थोड़ा खीर मुझे भी दो, मम्मी ने घर पर कुछ नहीं बनाया, बहुत भूखा हूँ मैं। तुम्हारी मम्मी तो हमारे घर से खीर खा कर गई है, वो घर पर क्यों कुछ बनाएगी? सुमन जग्गू को खीर देती है। जग्गू खीर खाकर वहाँ से चला जाता है अपने घर। जग्गू घर आकर अपने माँ के साथ सो जाता है। जैसे ही दोपहर होती है, रानी का पति भोला अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। भोला घर आकर चिल्लाता है, रानी रानी क्या है खाने में? रानी कहती है, मैंने और जग्गू ने तो सुमन के घर से मांग कर खीर खा ली है, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है सुमन ने। अगर मैं जाऊँ तो क्या वो मुझे खीर देगी? वो तुम्हारी पुराने जानने वाली है, वो तुम्हें कैसे इनकार कर सकती है। जाओ और तुम भी उस सुमन से एक खीर मांगकर खा लो। भाभी जी घर पर है। मेरी पड़ोसन कैसी है? बहुत दिन हो गए मिले हुए, मैंने सोचा आज मिल ही आऊं। कुकू कहती है, भोला अंकल, आप भी यहाँ खीर खाने आए हैं ना? ये सुनकर सुमन हंसने लग जाती है। सुमन भोले को खीर दे देती है और भोला खीर खाकर वहाँ से चला जाता है अपने घर की तरफ। उसके बाद सुमन और उसकी बेटी कुकू भी खीर खा लेते हैं। अचानक रानी की माँ उसके घर आ जाती है और चिल्लाती है, रानी बेटा। रानी कहती है, माँ आप यहाँ, आप हमें बता देती, हम आपको लेने आ जाते। अच्छा तो ये बता कि खाने में क्या बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ हमने कुछ नहीं बनाया है, हमारी पड़ोसी सुमन ने खीर बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट खीर। रानी अगर हम अब गए तो सुमन हमें खीर नहीं देगी। बोला तो क्या मेरी माँ भूखी ही सोएगी? रानी सुमन अभी तक सो गई होगी, तुम आहिस्ता से जाओ और खीर की डेगची ही चुरा लाओ, माँ जी भी पेट भरकर खाएगी और हम भी थोड़ा थोड़ा और खा लेंगे। ठीक है भोला जी, मैं अभी सुमन की खीर चुरा कर लाती हूँ, तुम प्लेटें धो लो, मैं अभी आती हूँ। फिर रानी खीर की डेगची चुराने के लिए सुमन के घर की ओर चलने लगती है। सुमन बहुत गरीब होने के कारण उनके घर में
एक दरवाज़ा नहीं होता। इस वजह से रानी को आसानी होती है घर में घुसने के लिए। रानी घर में आहिस्ता से घुस गई और खिड़की देखती जब भी उठाने जा रही थी तभी सुमन की आँख खुल गई और वह एक डंडी लेके सुमन को मारना शुरू कर दिया। सुमन चिल्लाती है, अरे मर गई रे, हाय मर गई, रुको। बेशरम, इतनी खीर तो हमने नहीं खाई जितनी तुम लोगों ने खा ली, और फिर अब चोरी करने आ गई हो। सुमन उसे बहुत कुछ सुनाती है। फिर वह सुमन से माफ़ी मांगती, माफ़ी कर दो सुमन बहन, हमसे गलती हो गई। फिर वह वहाँ से चली जाती है अपने घर। रानी घर चली आती है। उसकी माँ पूछती है, रानी बेटा खीर कहाँ है? माँ, सुमन ने कहा है कि माँ जी से कहो कि खुद ही आकर खा जाए। रानी, तुम्हारे हाथ में ये चोट के निशान कहाँ से आए? बोला, बहुत मारा सुमन ने मुझे डंडी से। तो फिर क्या मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा? मैं खुद ही जाती हूँ। रानी की माँ सुमन के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वह कुछ ही समय में सुमन के घर पहुंच जाती है। सुमन के घर पहुंचने के बाद वह देखती कि सुमन वहां खड़ी है। वह सुमन से बोलती है, बेटा सुमन, मुझे थोड़ी खीर दे दो। ये सुन के कुकू और सुमन हंसने लगती है। हा 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 हा। सीख, बुरे काम का बुरा नतीजा, इसलिए हमें कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।